एक्ट 1 सीन 1 लाइन 105। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से एंटोनियो सैड रहता है और उसका अलग अलग सब दोस्त लोग सेलारियो, सेलानियो, ग्रेशियनो सब उसको ये बताने का कोशिश करता है कि तुम क्यों सैड हो या क्या वजह हो सकता है तुम्हारे सैडनेस का। फिर इतना बता के वो लोग चला जाता है और फिर बेसानियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो आता है। और ये भी हम लोग जाने थे कि बेसानियो एंटोनियो का कितना बेस्ट फ्रेंड है। अब देखें लोरेंजो क्या बोलता है। लोरेंजो, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. अब लोरेंजो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अगर मैं ग्रेशियानो के साथ थोड़ा दिन रहा तो मैं भी एकदम डम्ब वाइज मैन के तरह बिहेव करने लगूंगा, क्योंकि ग्रेशियानो इतना बोलता है कि मेरे को तो कभी बोलने का मौका ही नहीं देता। ग्रेशियानो, well, keep me company but for 2 years more, and thou shalt not know the sound of thy own tongue. तो ग्रेशियानो बोल रहा है, हाँ लोरेंजो, तुम 2 साल मेरे साथ बस रह लो, तुम अपना वॉइस का, आवाज का साउंड तक भूल जाओगे कि तुम्हारा वॉइस था कैसा। यानी मैं तुमको एकदम बोलने नहीं दूंगा। एंटोनियो, फेयर यू वेल, आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। अब एंटोनियो बोल रहा है, चिंता मत करो, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बात करना सीख जाऊंगा। एंटोनियो बोल रहा है। ग्रेशियानो, थैंक्स इन फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल in neat's tongue, dried and made not vendible. अब ग्रेशियानो देखो क्या बोल रहा है। ग्रेशियानो बोल रहा है, आई थैंक यू ट्रूली इन ऑल फेथ फॉर टेकिंग माई एडवाइस। साइलेंस इज डिजायरेबल ओनली इन द ड्राइड टंग ऑफ एन ऑक्स और इन अ गर्ल हु हैज नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। तो बोल रहा है ग्रेशियानो कि साइलेंस सिर्फ दो लोगों के मुंह पे अच्छा लगता है, ऑक्स जिसका टंग ड्राई हो चुका है, और मेड यानी यंग गर्ल जिसका शादी होने का कोई चांस नहीं है, वो लोग साइलेंस रहे तो अच्छा लगता है। एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग नाउ। अब एंटोनियो बोल रहा है, इज देयर एनी सेंस इन द रिमार्क। मतलब तुम जो अभी बोले हो इसमें कोई बात में कोई टांग पूछ है कि जो गर्ल का शादी नहीं होता उसके मुंह पे साइलेंस अच्छा लगता है। व्हाट लॉजिक देयर इज। बेसानियो, Gratiano speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. ब्रेसानियो बोल रहे हैं एंटोनियो को कि एंटोनियो, उसका बात का बुरा मत मानो, इसका आदत है ऐसे बकर बकर फालतू का करने का। ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, वो बहुत सारा बकवास करता है, पूरा वेनिस में उसके जैसा बकवास करने वाला कोई लड़का नहीं है। His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. chaff यानी हस्क, जिसको हम लोग हिंदी में भूसा बोलते हैं। कि बेसानियो बोल रहा है कि उसका जो बात है वो 2 बोरा बैग भरती भूसा में 2 दाना गेहूं के जैसा है। You shall seek all day before you find them, and when you find them, they are not worth the search. तुम पूरा दिन ढूंढते रह जाओगे भूसा का बोरी में, और पूरा दिन ढूंढने के बाद तुमको मिलेगा क्या? 2 दाना गेहूं का। और उसके बाद तुमको लगेगा ये 2 दाना गेहूं के लिए मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एग्जैक्टली वही हाल ग्रेशियानो के वर्ड्स का है। वो हजारों वर्ड बोलेगा भूसा के जैसा, उसमें काम का बात सिर्फ 2 दाना गेहूं के जैसा होगा। तुम पूरा दिन उसका बात सुनोगे, उसको समझने का कोशिश करोगे, और एंड ऑफ द डे तुमको लगेगा कि हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर दिए। एंटोनियो, well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? तो एंटोनियो को बेसानियो कुछ बताया होगा कोई लेडी के बारे में, तो एंटोनियो वही पूछ रहा है उसको। टेल मी नाउ, विच इज द लेडी टू हुम यू हैव प्रॉमिस्ड टू मेक अ सीक्रेट विजिट। बोले कि कौन है वो लेडी जिसके पास तुम सीक्रेटली विजिट करना जाना चाहते हो, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मुझे उस लेडी के बारे में बताओगे। बेसानियो, इट्स नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइंड स्टेट। अब बेसानियो बोल रहा है एंटोनियो को कि एंटोनियो, तुम्हें अच्छी तरीका से पता है कि मैं फाइनेंशियली कितना वीक हो चुका हूं, और फाइनेंशियली मैंने अपने स्टेट को कितना डिसेबल कर लिया। डिसेबल यानी वीक बना लिया है अपने स्टेट, यानी अपने प्रॉपर्टी को। मेरा प्रॉपर्टी सारा
खत्म हो चुका है। बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, बाई समथिंग यानी बाई समवॉट showing a more swelling port यानी grand style of living than my faint mean would grant continuance। यानी बेसानियो रीजन भी बता रहा है कि उसका सारा प्रॉपर्टी कैसे खत्म हुआ। वो बोल रहा है कि मैंने अपना जो लाइफस्टाइल है, I have maintained my lifestyle more higher than my limited earnings would allow me to। यानी मैं जो कमाई है उससे ज़्यादा मेरा खर्च है, मेरा लाइफस्टाइल जो है वो मेरे कमाई से ज़्यादा खर्चीला है। और इस तरह का लाइफ जीते जीते आज मेरा ऐसा कंडीशन आ गया कि मेरा सारा प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। नॉट डू आई नाउ मेक मोन टू बी अब्रिज्ड। और बोल रहा है कि मैं इसके लिए रिग्रेट भी नहीं करता हूँ और मैं किसी को दोष भी नहीं देता हूँ फॉर माई ग्रैंड स्टाइल ऑफ लिविंग। यानी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। फॉर सच अ नोबल रेट बट माई चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स। अब वो बोल रहा है माई मेन वरी नाउ is to be honorably free from the great debts which I have become involved। बोला कि मेरा अब वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और इसका मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे एक गरीब आदमी की तरह जीना पड़ेगा, मैं उसके लिए भी जीने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वरी यही है कि मैंने जो कर्ज लिया है बाजार से या तुम्हारे से, उसको मैं किस तरह से ऑनेस्टली चुका दूं ताकि मरने से पहले मैं अपना सारा डेट्स क्लियर करके जा सकूं। वेयर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल। बोल रहा है वेयर इन माई लाइफ समथिंग टू प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है एक्स्ट्रा वेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, कमाई से ज्यादा जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। समथिंग टू प्रोडिगल hath left me gagged। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव। तो बोल रहा है एंटोनियो और मेरा सबसे बड़े कर्जदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे से मैंने सबसे ज्यादा लोन लिया है, सबसे ज्यादा उधारी लिया है। एंड आई ओ यू द मोस्ट बोथ इन मनी एंड इन लव। यानी तुमने मुझे जितना पैसा दिया है, तुमने मुझे जितना प्यार दिया है उतना कोई भी नहीं देगा। एंड फॉर यू हैव गिवन मी बोथ and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe। तो बोल रहा है कि और तुम्हारा ये लव, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो, this love gives me the permission to disclose to you all my plans and purpose for getting clear of this rights यानी its debts। और क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये प्यार मुझे हिम्मत देता है कि मैं अपना सारा प्लान और पर्पस तुम्हारे से डिस्क्लोज करूं कि मैंने क्या प्लान बनाया है और कैसे मैं इस कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं। एंटोनियो आई प्रे यू गुड बेसानियो लेट मी नो इट। बोला कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। एंड इफ इट स्टैंड एज योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, be assured my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions। अब देखो एंटोनियो कितना बड़ा बात बोल रहा है। एंटोनियो बोल रहा है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, लेट मी नो इट, एंड इफ इट स्टैंड्स एज योर सेल्फ स्टिल डू। और अगर तुम्हारा प्लान उतना ही ऑनेस्ट हुआ जितना कि तुम आज भी इतना कर्ज में डूबने के बाद भी तुम ऑनेस्ट हो कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम अपना लोन चुकाना चाहते हो, तुम्हारे जितना ऑनेस्ट ही अगर तुम्हारा प्लान भी हुआ विद इन द आई ऑफ ऑनर, बी अश्योर्ड, तो मैं गारंटी देता हूं कि माई पर्स, माई पर्सन एंड माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, यानी मैं अपने पैसे यानी फाइनेंशियली, मैं पर्सनली और किसी भी तरीका से तुम्हारे को मदद करने के लिए तैयार हूं। Bassanio, in my school days when I had lost one shaft, shaft का मतलब यहाँ पर दिया हुआ arrow, I shot his fellow मतलब मैं एक arrow और shot करता था of the self same flight मतलब same power of flight,
जिस पावर से और जिस तरह निशाना लगा के मैंने पहला तीर मारा था उसी डायरेक्शन में मैं दूसरा तीर भी मारा करता था। द सेल्फ सेम वे, और उसी तरीका से मारता था। विथ मोर एडवाइज्ड वॉच, विथ मोर एडवाइज्ड वॉच मतलब, बट इस बार बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा केयरफुल होके मैं सेकंड एरो मारता था। टू फाइंड द अदर फोर्थ, और मेरा इंटेंशन क्या होता था कि ये सेकंड एरो भी मैं मारूंगा और उसी डायरेक्शन में मारूंगा, और वो सेकंड एरो वहीं जाके गिरेगा जहां की पहला एरो गिरा था, और उस सेकंड एरो का पीछा करते हुए मुझे सेकंड और फर्स्ट दोनों एरो ढूंढने में मदद मिल जाएगा, मैं दोनों एरो को वापस ले लूंगा। एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफन फाउंड द बोथ, और इस तरह से मैं एक रिस्क, सेकंड रिस्क लेके सेकंड वाला तो वापस ले आता था, उसके साथ साथ फर्स्ट वाला भी ले आता था। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस। बोला कि मैं ये चाइल्डहुड एग्जाम्पल तुम्हारे को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब जो तुम्हारे को अपना प्लान बताने जा रहा हूँ, ये प्लान में किसी भी तरह का कोई चीटिंग या किसी भी तरह का कोई दो नंबर वाला काम नहीं है। यहाँ प्योर इनोसेंस से मैंने ये प्लान बनाया है। आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट। बोला कि मैंने सबसे ज़्यादा कर्ज तुमसे लिया है, और जिस तरह का मैंने लाइफस्टाइल जिया उसके वजह से मैं तुम्हारा लिया हुआ सारा पैसा खो चुका हूँ, मेरे पास आज तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ। बोला कि पर अगर तुम मेरे साथ और एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इस बार मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली सारा प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। आई विल शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट फर्स्ट, यानी तुमने पहले मेरे को पैसा देके एक रिस्क लिया, मैं चाहता हूं कि तुम एक और रिस्क लो मेरे ऊपर पैसा लगा के। विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट, और मुझे इस बार एकदम डाउट नहीं है क्योंकि इस बार एज आई विल वॉच द एम, क्योंकि मैं अपने एम को बहुत वॉचफुली इस बार खेलूंगा अपने प्लान को, और इसी तरह से मैं तुम्हारा पुराना और नया सारा कर्जा लौटा दूंगा। आई विल फाइंड द बोथ और ब्रिंग यू लैटर हजार्ड बैक अगेन, या फिर अगर पुराना कर्जा नहीं भी चुका पाया तो तुम्हारा नया अभी जो लिया हुआ कर्जा है उतना तो तुमको वापस कर ही दूंगा, आई प्रॉमिस यू। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और पहला वाला कर्जा के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा डेटर बन के रहूंगा। एंटोनियो, यू नो मी वेल बेसानियो, एंड हेयर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विथ सर्कमस्टांसेस। बोला कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, एंड बाई टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर यू आर ओनली वेस्टिंग टाइम। तुम जो इतना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, इतना घुमा फिरा के बात करने का जरूरत नहीं है। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव। तो बोल रहा है कि जिस तरह से तुम घुमा फिरा के बात कर रहे हो, दिस शोज दैट यू डाउट माई लव फॉर यू। तुम मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है तुम उसको डाउट कर रहे हो। एंड इन एक्टिंग एंड बिहेविंग लाइक दिस, और इस तरह से बिहेव करके तुम मुझे उससे ज्यादा दुखी दे रहे हो। यू डू मी मोर रॉन्ग इन मेकिंग सच क्वेश्चंस, यानी तुम मेरे जो प्यार पे डाउट कर रहे हो उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। इतना तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं होता अगर तुमने मेरे सारे प्रॉपर्टी, सारे पैसे को वेस्ट कर दिया जाए। अगर तुम मुझे रास्ता पे ले आते, मुझे भिखारी बना देते, मेरा सारा पैसा वेस्ट कर देते, तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना इस बात को देख के दुख हो रहा है कि यू आर डाउटिंग माई लव फॉर यू। देन यू डू बट से टू मी वॉट आई शुड डू। बोला इसीलिए प्लीज तुम मुझे इतना घुमा फिरा के बात मत करो, सिर्फ मुझे ऑर्डर दो कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है। दैट इन योर नॉलेज मे बी डन,
and I am pressed unto it, therefore speak. बोला कि you have simply to tell me what I am supposed to do, bearing in mind what it is possible for me to do. बस सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना कि ऐसा काम करने बोलना जो मेरे लिए पॉसिबल हो. As soon as you say it, I am prepared to do it. Just let me know what you expect. बोला कि जैसे ही तुम मुझे बोलोगे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं वो काम करने के लिए. Bassanio. In Belmont is a lady richly left, and she is fair and fairer than the world. बोला कि बेलमोंट में एक लेडी रहती है और शी इज फेयर fairer than the word. She is more beautiful than the word beautiful itself. And of wondrous virtues. Wondrous का meaning दिया है she is wonderful person and she has lot of virtues and talents also. Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. बोला कभी कभी उसकी आंखों से स्पीचलेस मैसेजेस ऑफ लव देखा है, यानी मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट शी हैज अ फीलिंग ऑफ लव फॉर मी. हर नेम इज पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया. तो बोल रही है उसका नाम, बेसानियो बताता है उसका नाम पोर्शिया है, एंड शी इज नोवेयर अंडर वैल्यूड टू द पोर्शिया हु वाज कैटोस डॉटर एंड ब्रूटस वाइफ. अब इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि शेक्सपियर का एक और प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर. जूलियस सीजर प्ले में कैरेक्टर था ब्रूटस, उसकी वाइफ का नाम था पोर्शिया, एंड शी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वर्चुअस लेडी. और इसीलिए उससे कंपेयर करके बेसानियो बोल रहा है कि ये पोर्शिया कोई उससे कम ब्यूटीफुल या वर्चुअस नहीं है. नॉर इज द वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ. और पूरी दुनिया में उसका वर्थ का अवेयरनेस है. सब लोग को पता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी वर्चुअस और कितनी रिच है. द वास्ट वर्ल्ड इज नॉट अवेयर ऑफ हर ब्यूटी, इज नॉट अनअवेयर ऑफ हर ब्यूटी एंड वर्च्यू. यानी जो पूरा दुनिया है उसमें उसका शी हैज अ नेम एंड फेम इन द एंटायर वर्ल्ड. फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which makes her seat of Belmont Colchos strand, and many Jasons come in quest of her. O my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presage me such thrift that I should questionless be fortunate. अब वो बोल रहा है कि because high born and well known suitors come from all the four corners of a world, क्योंकि पोर्शिया से शादी करने के लिए दुनिया के हर कोने से वेल नोन सूटर्स यानी राजा महाराजा लोग अपने बेटे का या जो यंग प्रिंस है वो लोग खुद शादी करने के लिए दुनिया के हर कोने से पोर्शिया के वहां आते हैं. हर गोल्डन लॉक्स ऑफ हेयर रेस्ट ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन वुल. बोल रहा है कि जो पोर्शिया का गोल्डन हेयर है वो उसके टेम्पल यानी उसके हेड पे गोल्डन वुल के तरह लाई करता है. बिकॉज ऑफ दिस हर हाउस इन बेलमोंट इज लाइक खोलकोस कोस्ट टू विच मेनी जेसन्स कम टू फाइंड हर. अब इसके लिए एक पुराना कहानी है बाइबल का या उन लोग के माइथोलॉजी का, जहां पर क्या था, खोलकोस एक जगह था जहां पर बोला जाता था कि वहां पर एक गोल्डन फ्लीस है, और उस गोल्डन फ्लीस को पाने के लिए या खोजने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते थे उस गोल्डन फ्लीस की तलाश में कि किसी को तो वो गोल्डन फ्लीस मिल जाए. तो उसी से कंपेयर किया गया है, पोर्शिया को गोल्डन फ्लीस से कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि पोर्शिया का जो घर बेलमोंट है वो खोलकोस के जितना पॉपुलर हो चुका है, और पोर्शिया का गोल्डन हेयर जो है वो गोल्डन फ्लीस के जैसा है, जिसको पाने के लिए दुनिया के हर कोने से जेसन्स लोग आते हैं और पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं. According to ancient Greek mythology, many adventurers like Jason went to seek golden fleece. Oh my dear Antonio, बोल रहा है, oh my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presage me such thrift. बोला कि काश अगर मेरे पास पैसा होता
टू होल्ड अ प्लेस इक्वल टू द अदर मैन रेडी टू मैरी पोर्शिया, कि अगर जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते हैं इतना पैसा खर्च करते हैं पोर्शिया को गिफ्ट देने के लिए, काश मैं भी वैसा ही कुछ गिफ्ट पोर्शिया को दे पाता और उतना ही ठाट बाट से जा पाता, उतना ही ठाट बाट से जा पाता पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो मेरा माइंड फोरटेल्स, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि शायद मैं सक्सेसफुल होके वहां से आऊंगा और पोर्शिया मुझसे ही शादी करेगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। माई विनिंग, आई हैव कंप्लीट फेथ दैट आई वुड श्योरली बी लकी इन विनिंग द लेडी। एंटोनियो, thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum. Therefore, go forth, try what my credit can in Venice do, that shall be ranked even to the uttermost. अब एंटोनियो बोल रहा है, बेसानियो तुम्हें अच्छे से पता है, यू नो दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी, कि मेरा अभी जितना भी पैसा और प्रॉपर्टी है सब अभी मेरे शिप में लगा हुआ है। नीदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी, मेरे पास अभी ना ही कैश है और ना ही मेरे पास कोई कमोडिटी है जिसको मैं बाजार में बेच के तुम्हें पैसा ला दूं। टू रेज द प्रेजेंट सम, देयरफॉर गो फॉर्थ, इसीलिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूं कि वेनिस के बाजार में, मार्केट में जाओ। ट्राई वॉट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, मेरे नाम पे जितना कर्जा उठाना है मेरे को गारंटर बना के उठा लो कर्जा। शैल रैक्ट इवन टू द अटरमोस्ट, यानी मेरे नाम पे जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें कर्जा मिल सकता है उस लास्ट पेनी तक भी तुम ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया, यानी तुम्हें जितना पैसा चाहिए बेलमोंट जाने के लिए, पोर्शिया को इम्प्रेस करने के लिए, तुम उतना सारा पैसा मुझे गारंटर बना के बाजार से लोन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज, जाओ पहले बाजार में पता लगाओ कि किसके पास इतना कैश है जो तुम्हें इतना लोन दे सके, और फिर मुझे बोलो, मैं भी वहां आऊंगा और गारंटर बन जाऊंगा। सो आई विल वेयर द मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट, इट्स माई ट्रस्ट फॉर माई सेक। तो बोल रहा है गो एट वंस एंड फाइंड आउट वेयर द मनी कैन बी गॉट एंड आई एम श्योर आई शैल बी एबल टू गेट इट इधर ऑन माई क्रेडिट और फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। या तो मुझे गारंटर बना के कोई ना कोई तुम्हें पैसा दे देगा, या तो कोई मेरा दोस्त होगा जिसके पास पैसा है तो मेरे दोस्ती के नाम पे ही तुम्हें पैसा दे देगा, तुम्हें पैसे का दिक्कत नहीं आएगा। तो दिस वॉज एक्ट 1 सीन 1।